बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में समझाएंगे और उसमें बताएंगे कि त्रिकोणमिति बोर्ड परीक्षा में कितने अंक के आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, कक्षा 10 के लिए गणित प्रश्न 8.1 एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझाएंगे। पहले थोड़ा परिचय समझ लीजिए। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षर त्रिकोण तथा मिति से। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुजों का मापन। सामान्य अर्थ होता तिर, तीन और कोण झुका हुआ, मिति मिलना। जैसे आपके 1 2 3 3 हो गए, इसका अर्थ पूरा सही हो गया। कोण झुका हुआ, ये आपने देखो ये झुका दिए और झुका और मिलना, ये आपने मिला दिया। तो जब इस तरह की परिभाषा के अनुसार ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया आपका। ये त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच के कोणों में का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। लंब समकोण में न्यून कोण के सामने की भुजा समकोण या सम्मुख भुजा, सामने की भुजा को सम्मुख भुजा भी कहते हैं, उसे लंब कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी विशेष पहचान तिरछा होता है। ये क्या होता है? तिरछा होता है। आधार समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा आधार कहलाती है। अब आपको हम समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। समकोण त्रिभुज बना के बताते हैं। ये समकोण त्रिभुज है आपका। समकोण त्रिभुज जो आपकी परिभाषा थी उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। देखो, ये कर्ण हो गया क्योंकि ये 90 का एंगल है, एक एंगल 90 अंश का है। ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। और ये आपका समकोण है। ये समकोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। इसके जो सामने की भुजा है, ये वाली भुजा, ये आपकी कर्ण कहलाती है, कर्ण। और आपके ये न्यून कोण है, ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। न्यून कोण है, ये लिख लें आप, न्यून कोण। और ये आपका समकोण है, समकोण। और ये आपका आधार है, पाइथागोरस। फिर में यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस। फिर में कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और आधार निकालना है तब हम क्या कहेंगे? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उसमें से घटाएंगे लंब को। अब हमें लंब ज्ञात करना है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर। इससे हमें दो भुजाएं ज्ञात होंगी, तब हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद अंकों का विभाजन। त्रिकोणमिति में अंकों के प्रकार और अंक। पहले प्रश्न आता है बहुविकल्पी। कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुविकल्पी में। इसका जो अंक होता है केवल एक अंक का होता है ये। उसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न यह आता है आपका 2 अंक। और उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 4 अंक का। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है विस्तृत, बोलते हैं विस्तृत प्रश्न। तो ये आपका लगभग आता है 6 नंबर का। अब इसका टोटल कर लीजिए, योग देख लीजिए कितना अंक का आता है। 6 4 10 3 13 अंक, 13 नंबर की त्रिकोणमिति आती है। आराम से आसान टॉपिक है और इसे करते रहना, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। इसका आधार पर हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रहे हैं। और वो आप अगले वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन देखना। जैसे आपको दे दिया जाए
आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहे हैं। यदि यदि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और जिसकी भुजाएं क्रमशः भुजाएं ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तब तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखो ये आपका सबसे पहले आपको त्रिभुज दिया ए बी सी, किस प्रकार का समकोण। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे आप हल कर लें। आप देखिए बी समकोण है तो आपका समकोण बी यहाँ लिखा जाएगा, चाहे आप ए यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन आपका जो बी है वो समकोण है तो समकोण यहाँ ही बनेगा आपका 90 का। यह आपका ए हो गया, यह आपका सी हो गया, ए बी सी। और आपको भुजाएं क्या दिए, ए बी कितनी दे रखी है, ए बी आपकी भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24, तो 24 सेंटीमीटर है। और बी सी आपकी कितनी दे रखी है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। आपको देखो दो भुजाएं मिल गई, आधार मिल गया और आपका लंब मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, पहले कर्ण ज्ञात करना है। तो आपको जो पाइथागोरस का कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना, ए सी हो गया, ए सी का स्क्वायर, आधार ए बी का स्क्वायर हो गया और बी सी का स्क्वायर हो गया। तो आपका सबसे पहले आपका इनके मान रखें, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, 24 का वर्ग लिख दें। और लंब कितना, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 576 होता है, 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग होता है 49। अब 576 को और 49 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, देखो 9 और 6 15 का 5 हंस लिए 4 और 7 11 और 1 12 का 2 हंस लिए 5 और 1 6। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर, और ए सी बराबर अंडर रूट 625 और इसका वर्गमूल लेंगे